हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका हनी बे पर बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बात करते हैं एक और वीडियो की, सबा इब्राहिम के, जो उसने कल व्लॉग डाला है सबा इब्राहिम ने। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर हमें बात करनी है, तो स्टेप टू स्टेप हम सारी चीज़ों पे बात करेंगे। तो सबसे पहले उसने दिखाया जिम, कि हम सब जिम जा रहे हैं। चलो भाई, बहुत अच्छी बात है, आपने 4 दिन कंप्लीट कर लिए बिना किसी छुट्टी के। एक चैलेंज जो आपने लिया 30 डे का चैलेंज, वो आप कर रही हो। देखते हैं हम कितना सक्सेसफुली आप इसको करते हो। और अगर आप करते हो तो आपके लिए अच्छा ही है, क्योंकि आपकी हेल्थ जो है उसमें बहुत सारे इशू आ रहे थे, तो आपके लिए अच्छा है। और हम पे मत कुछ भी डालिएगा, आप इसको अपने चैलेंज के लिए लीजिएगा। आपकी हेल्थ अच्छी होएगी और आपकी ही जो भी जितनी भी बीमारी है वो दूर होंगी। तो स्टार्टिंग में इसने कहा, तो फ्रेंड्स जिम जाने लगी हो, फ्रेंड्स आपकी सालू अपी जिम जाने लगी है फ्रेंड्स। तो देखते हैं अभी कितने दिन कंटिन्यू रहता है। पर ये जिम तभी सक्सेसफुल होगा जब आप एक प्रॉपर अच्छी वाली हेल्थी घर की डाइट लेंगे। मैं बार बार बोलती हूँ अपनी वीडियो में कि हमारी जो बॉडी है ना, वो वैसे ही रिएक्ट करती है जैसे हम खाना खाते हैं। अगर हम सारा दिन बाहर का खाना खाएंगे तो चिड़चिड़े रहेंगे, हमारे शरीर में 100 तरीके की बीमारियां लगेंगी। और वो जो है ना, बाहर का खाना चाहे कितना भी अच्छा हो, चाहे वो कितना ही घर जैसा बना रखा हो, चाहे वो कितना ही डेली ताज़ा ताज़ा बनाते हो, पर उसमें बहुत तेज़ मात्रा में, या कह दे बहुत ज़्यादा अमाउंट में मसाले यूज़ होते हैं, गरम मसाले, जिससे जब हम उसको खाते हैं ना तो वो उतना जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता जितना जल्दी एक नॉर्मल जो खाना बनता है घर में। आप देखिएगा हमारे घर पर कितने नॉर्मल से मसाले होते हैं, 1-1.5 चम्मच नमक का, मिर्च का, हल्दी का, ऐसे ही डालते होंगे। लेकिन वहाँ पर पूरी के पूरे बॉक्सेस डाले जाते हैं। आई नो अमाउंट ज़्यादा होता है तो मसाले भी अमाउंट में उतने ज़्यादा होंगे, पर वो थोड़ा सा दिखाने के लिए, वो कलर आए सब्ज़ी में, वो टेस्ट आए, तो उसके लिए और भी ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए उसमें मसाले तो डलेंगी। नॉर्मल सी बात है, चाहे वो डेली बेस पे क्यों ना बन रहा हो खाना, तो वो उतना जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता जितना एक नॉर्मल खाना होगा। तो उस वजह से फिर वो डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होएगी, फिर वो मोटापा तो आना ही आना। और बहन, सेकंड बात आपने जो लास्ट में बोली है ना, वो मैं पहले बोल रही हूँ। आपने कहा कि कुछ लोग पसंद करते हैं, कुछ लोग नहीं पसंद करते। जो ना पसंद करने वाले लोग हैं, यानी हम जैसे लोग हैं जिसको हर चीज़ पे क्रिटिसाइज करते हैं अकॉर्डिंग टू सबा, तो उसने कहा कि कुछ लोग जो ना पसंद करते हैं वो मोटी मोटी कहलाते हैं। सिंगल एक कमेंट बता दीजिए जहां पर हमने आपको मोटी कहा हो, या किसी ने भी, आपके सब्सक्राइबर हो, नॉन सब्सक्राइबर हो, आपके चाहने वाले हो, आपके ना चाहने वाले हो, जिसने आपको मोटी कहा। किसी ने आपको आज तक मोटी नहीं कहा। उस दिन आप पॉडकास्ट में भी कह रहे थे कि लोग मोटी मोटी कह के मजाक उड़ाते हैं, लोगों को नहीं पता कितनी बीमारियां। हाँ जी, आप अपनी बात को घुमा फिरा के जलेबी की तरह कह रही हो, लेकिन हम उसको पॉइंट टू पॉइंट कह रहे हैं। आपने कहा कि आपको हेल्थ इशू है, हम भी सिर्फ और सिर्फ वही मुद्दा उठाते हैं हेल्थ का, कि आप एक तरफ कहते हो कि मेरे को हेल्थ इशू है, मेरे को शुगर की प्रॉब्लम है, मेरे को पीसीओडी है, मेरे को फलाना है, मेरे को ढिमकाना है, मैं बच्चा कंसीव नहीं कर पा रही। तो ये जो प्रॉब्लम है वो आप अपने व्लॉग में गिनवाते हो, और फिर दूसरी तरफ आप अनहेल्दी लाइफ को प्रमोट करते हो। तो वो दोनों चीज़ें वो एक साथ नहीं हो सकती बहन। इस वजह से आपको लोग सिर्फ बोलते हैं, आपको आज तक किसी एक सिंगल पर्सन ने मोटी नहीं कहा। और अगर आप ये बार बार कहोगे तो शायद वो मोटी वर्ड निकलना शुरू हो जाए, क्योंकि आज से पहले आपको सिर्फ अनहेल्दी कहा, आपके वजन के लिए टोका गया होगा, लेकिन मोटी वर्ड किसी ने भी यूज़ नहीं किया। या आप अपने तरीके से बना देते हो सिंपैथी लेने के लिए, कि लोग मेरे मोटे बनाकर मजाक उड़ाते हैं। अरे बहन, क्योंकि आप वो दिखाती हो, आप कहती हो कि मैं अनहेल्दी हूँ, मेरे को सब बीमारियाँ लगी हुई है, और दूसरी तरफ आप डेली का डेली खाना खा रहे हो बाहर का, तो लोग उस बेस पे जज कर रहे हैं आपको। और एक और बात, कोई मोटा हो कोई पतला हो, उस बेस पे वो मतलब जज होता ही नहीं है। अगर वो हेल्दी है, चाहे वो कितना भी मोटा हो, अगर वो हेल्दी है, आपके डे टू डे रूटीन के जितने भी काम होते हैं वो खुद से कर रहा है, सेल्फ डिपेंडेंट है वो अपने आप पर, यानी वो हेल्दी में है। और एक बंदा अभी हेल्दी दिख रहा है लेकिन अपने काम ही नहीं कर पा रहा, वो अनहेल्दी है। अब एक पॉडकास्ट सुना मैंने भारती का, तो भारती ने कहा कि मैं पहले मोटी थी जब मैं मुंबई आई थी, और लोग मेरा मजाक बना, इससे पहले मैंने मजाक बनाना शुरू कर दिया। अब मैंने मोटा और जो पतला का एक कंसेप्ट था उससे तो मैं हट गई। लेकिन जब कोरोना आया, तो कोरोना में क्या हुआ कि मैं एक दिन पोछा मार रही थी, क्योंकि मेरे आते नहीं थी, सारी चीज़ें बंद हो चुकी थी, तो तब मेरे से वो लगाया नहीं गया।
बैठ के। तो उस टाइम मेरी बात ये दिमाग में हिट की ये बात कि मोटा और पतला होना अलग चीज़ है। चलो लोग उसका मजाक बना सकते हैं लेकिन वो अलग चीज़ है। आपकी बॉडी को हेल्थ की ज़रूरत है। अनहेल्दी जो जंक फूड जितना भी हम भरते हैं उसको हटाना है। कि मैं मोटी हूँ पतली हूँ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मैं खुद के काम नहीं कर पा रही यानी मैं हेल्दी नहीं हूँ, मैं अनहेल्दी हूँ, तो उसको अनहेल्दी को हेल्दी करना है। मेरे को मोटा से पतला होने का कोई भी मतलब ऐसा शौक नहीं चढ़ रहा था कि मैं मोटी हो जाऊँ मैं पतली हो जाऊँ, मेरे को सिर्फ हेल्दी होना था। तो इस वजह से फिर मैंने अपना वेट जो है लूज़ किया, क्योंकि जब आप वेट लूज़ करते हैं तो ऑटोमेटिकली बहुत सारी बीमारियाँ ख़त्म हो जाती हैं और आप हेल्दी होना शुरू हो जाते हैं। तो ये बात होती है, मतलब मोटा होना और पतला होना बात नहीं होती, बात होती है आप कितने हेल्दी हो, आप अपने डे टू डे के काम कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे। और ये आपके व्लॉग में दिखता है कि आपसे उठने में परेशानी होती है, बैठने में परेशानी होती है। आप कार में बैठती हो ना जब का, तो कोई हाथ चाहिए आपको पकड़ाने के लिए, आप सीढ़ियों पे चलती हो तब आपको दिखता है कि हाँ कि आप खुद के वेट से खड़ी नहीं हो पाती हो। बैठ जाती हो तो आपको सहारा लेके उठने की ज़रूरत पड़ती है, एकदम से आप उठ नहीं पाती हो। तो ये चीज़ें दिखा रही है कि आप अनहेल्दी हो। मोटे और पतला होना कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो चलिए, अब इसने क्या दिखाया कि जैसे जिम से आई, कल भी इसने अपने वीडियो में ये चीज़ दिखाई थी, जैसे ही जिम से आई तुरंत खाना, और खाना भी कहाँ, रेस्टोरेंट में पहुँच गए। अरे बहन, मतलब तू पागल है, हर बात में तेरे को यही सब चीज़ें क्यों करने होते हैं। रेस्टोरेंट से आते ही डायरेक्ट खाना खाने पहुँच गई। आज भी इसने मतलब भूख के मारे ना सच्चे में इसकी जान निकल गई थी। ये हो रहा था कि कब मैं घर जाऊँ और कब मैं खाना खाऊँ अच्छा अच्छा सा। तो इसके जहन में ना वो जिम से ज़्यादा वो एक्सरसाइज से ज़्यादा खाना ही हो रहा था कि मैं घर जाऊँ खाना खाऊँ। ख्यालों में ना इसका खाना ही पकता था। तो आई और खाना खाने बैठ गई। और फिर इसने जो भाई साहब ड्राई फ्रूट का शेक बनाया है, कितने अमाउंट में बनाया है बहन। हर चीज़ जो है जिम वाले आपको बोलते होंगे कि हेल्दी खाओ, पर वो अमाउंट भी बताते हैं कि आपने वेट लूज़ करना है तो उसके लिए ये प्रोडक्ट लीजिए, आपने वेट गेन करना है तो उसके लिए ये प्रोडक्ट लीजिए। तो वहाँ पर अच्छे से पूछिए आप कि क्या चीज़ वेट गेन के लिए होती है और क्या चीज़ वेट लूज़ के लिए होती है। आपको गेन करना है या लूज़ करना है, पहले तो आप यही बात आज क्लियर करके आना। फिर इसका जब वो दे रही थी ये डब्बा पैक करके, तो कह रही थी कि सनी का ड्रीम था मैं डब्बा पैक करके इसको दूँ वो काम बजाए। ये भाभी वाले सारे ड्रीम इसको क्यों होते हैं। मतलब भाभी को बिजनेस करना था, रेस्टोरेंट खोलना था, उससे पहले इसने खोल लिया। भाभी बोलती है कि मैं चाहती थी कि डब्बा पैक करके दूँ। आपने देखा होगा उसका व्लॉग, और उसके जो इसने पॉडकास्ट में भी एक कहा था दीपिका मैडम ने कि मेरा तो शुरू से सपना था मैं हाउसवाइफ बनूँ, सोहेब जाए और मैं उसको डब्बा पैक करके दूँ, और वो देती भी है। तो मतलब ये सारी चीज़ों में कॉपी क्यों करती है। और इसके फैंस हमें कहते हैं कि हम जल कुकड़े हैं, हम इनसे जलते हैं। अरे बहन, वो खुद ही जल कुकड़ी है, वो अपनी फैमिली से जलते हैं। चलो हम तो मतलब पराए है, उससे मतलब मेरा तो कोई वास्ता नहीं है, चलो मैं जल भी रही हूँ और जल के मैं हो भी क्या जाएगा। पर वो तो उसकी अपनी भाभी है, वो तो अपने भतीजे से जलती है यार, उससे तो कंपेयर मत किया कीजिए आप। अपनी आंखों को थोड़ा सा आई ओपनर की ज़रूरत है, आपके जितने भी चाहने वाले हैं सभा के उनको। तो मतलब वो ड्राई फ्रूट जो है, आप देखिए मुद्दे पे आता है। ड्राई फ्रूट इसने बनाया, जो भी शेक शोक बनाया, अब ये दे रही थी उसको, कृष्णा को जाओ और जाके सनी को दे दो। अब वहाँ पर जो रेहान था उसको शायद वो पसंद आ रहा था, वो चाहता था कि मैं उसको पी लूँ। पर इसने मतलब इतना अमाउंट था यार, वो एक पूरी बोतल थी, उसमें से एक कटोरी में कितना हो जाता, थोड़ा सा यार उसको दे देती या उसके लिए बना देती। इसने जरूर कहा मैं बना दूंगी, पर वो दिखाया नहीं। 2 दिन इसका व्लॉग कंटिन्यू रहा, एक बार भी नहीं दिखाया कि मैं उसके लिए बना रही हूँ। या फिर ये नेक्स्ट पूरा व्लॉग अब उसी पे खर्च करेगी। मतलब कोई भी चीज़ अगर ये बहन भाई के लिए करेगी तो ऐसे ही करेगी। मतलब हर चीज़ व्लॉग के लिए होती है इनके। तो अगर उसको दे देती, उसका मन था, वो कहते हैं ना कि अगर किसी बच्चे की नीयत किसी चीज़ पर हो तो उसको दे देनी चाहिए, अगले वालों को भी लगता है और उसका भी मन उसी चीज़ पर अटका रहता है, तो दे देनी चाहिए थी थोड़ी सी। फिर इसने दिखाया कि ये गए वहाँ रेस्टोरेंट में कृष्णा उसके लिए, और कितने अनहाइजीनिक तरीके से उसने उसको पिया। मतलब छोटे बच्चे भी यार, सच में मतलब आजकल हम ना, जो हमारी सोसाइटी हो चुकी है, हम छोटे बच्चों को भी ऐसे बोलते कि ऐसे गिराना नहीं खाते पीते हुए। और कैसे उसने पूरा मुंह अपना भर लिया, कैसे खिंडा रहा था यार वो बाथरूम में जाके, वहाँ पर सिंक के पास, वो वॉश बेसिन के पास जाके उसने जो पिया है, जो आधा ज़मीन पे गिराया है। कितने मतलब
क्या ही बोलूँ मैं, अनहाइजीनिक तरीका बोलूँ, अच्छी डेफिनेशन के साथ, अच्छे वर्डों के साथ, अनहाइजीनिक तरीके से उसने उसको पिया है यार, गिरा गिरा के। मतलब इनके रेस्टोरेंट में क्या सफाई होती होगी ये आपको छोटी सी क्लिप से पता चल चुका होगा। मतलब वो उसको कायदे से कहीं पर बैठ के आराम से पी सकता था, कैसे खड़े हो गया यार उसने वहाँ पर पिया है। उस वहाँ पर सच में मेरे को देख के ना मैंने ऐसा स्किप किया उसको कि ये ख़त्म होने दो भाई आगे फिर देखेंगे। फिर इसने, सॉरी यार मेरे को आज थोड़ा सा है, थोड़ी सी प्रॉब्लम, मेरी तबीयत ठीक है नहीं, ऊपर नीचे हो चुकी है, तो माफ़ कीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं इसने क्या दिखाया कि हम अम्मी को लेके जा रहे हैं अपने रेस्टोरेंट में, कि वो अब तक 3 हफ्ते हो चुके हैं तो हमारे रेस्टोरेंट में एक बार भी वहाँ पर नहीं गई जहाँ जैसे प्रॉपर जाते हैं। अरे बहन, आपने उसी व्लॉग में 2 मिनट पहले दिखाया कि आपके घर खाना आया और आप डेली दिखाती हो, मतलब उस दिन से सिंगल एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब आपके रेस्टोरेंट से खाना या तो ना आया हो या फिर आप लोग ना गए हो। तो मतलब डेली तो आप खा ही रहे हो। मतलब इन्होंने शायद रेस्टोरेंट ही इसलिए खोला क्योंकि ये बाहर का डेली डेली खा रहे थे, ठीक है। तो लोग इनको क्रिटिसाइज कर रहे थे कि आप डेली बाहर खा रहे हो, डेली बाहर खा रहे हो। अब रेस्टोरेंट खुल गया तो ये डेली किसी न किसी बहाने से कभी मीठा खाने कभी नमकीन खाने पहुंच ही जाते हैं वहाँ पर, या फिर कह देंगे कि टेस्टिंग कर रहे हैं फ्रेंड्स, हम ये नई चीज़ ऐड की है हमने फ्रेंड्स, ये कर रहे हैं हम फ्रेंड्स इस बहाने से, या घर पर आ जाएगा किसी न किसी बहाने से। मतलब सच में कहूँ 1-1.5 महीने बाद ना इनकी इतनी हालत ख़राब हो जानी है ना, क्योंकि ये डेली अब खा रहे हैं उस उतने अमाउंट में। शायद ये बाहर जाने से पहले या बाहर का मंगवाने से पहले फिर भी 1-2 बार सोचते थे कि रेडी होएंगे बाहर जाएंगे करेंगे, लेकिन अब इनको बिल्कुल ही मतलब हाथों हाथ हो चुकी है सारी चीज़ें। फ़ोन पे ऑर्डर करते हैं घर आ जाता है इनका खाना, है ना। तो उस वजह से देखना अब सबकी हालत में देखा ना, अब ये कहेंगे कि अम्मी की भी तबीयत ख़राब हो चुकी है, उनकी भी तबीयत ख़राब हो चुकी है। 10-15 दिन बाद आप लिखवा के देख लो इनकी फैमिली में होएंगे प्रॉब्लम, क्योंकि इनको पहले ही हेल्थ इशू है और ऊपर से खा रही है। अब कुछ लोग कहेंगे कि आप पहले से किसी के बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्योंकि इनका जो सीन दिख रहे हैं वीडियो में व्लॉग में उसके लिए बोल रही हूँ मैं, कोई मेरे को पर्सनल इनसे दुश्मनी नहीं है। अब जो मेन जो हाईलाइट्स पॉइंट है इस वीडियो का, जब सबसे पहले तो टाइमिंग, कि डेली जो है आप सब ने पता चल चुका होगा कि जो सनी है वो रात को लेट आता है 1-2 बजे के आसपास डेली। जैसे वो आया उसके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो मैच खेलने जाए। मतलब चलो भी शौक होते हैं अभी फ्रेशनेस होने के लिए, एक दिन कोई रेस्टोरेंट का जब भी आपका बंद हो उस दिन आप जाइए, नहीं इन भाई साहब को रात को 1 बजे जाना है। अब मैं वो प्रॉपर थंबनेल में लगाऊंगी बिफोर एंड आफ्टर, जब ये गया मैच के लिए तो अब आप देखना इसकी आंखों का कलर बिल्कुल जो नॉर्मल कलर होता है वहाँ वो कलर है, ठीक है। और अच्छे से हंस हंस के जा रहा है, वीडियो बना के जा रहा है कि फ्रेंड्स अभी हम जा रहे हैं। जब ये बल्कि ग्राउंड में भी पहुंचा ना वहाँ भी इसने क्लिप शूट किया कि देखो हम अब मेरे जो फ्रेंड्स हैं हम सब अब मैच खेलेंगे, वहाँ तक भी इसकी आंखों का कलर देखना। और जैसे ही फिर कट्टू दिखाया सभा ने कि वो घर आ चुका, उसकी आंखों का कलर देखना। जब भी कोई इंसान ड्रिंक लेता है तो उसकी 2-3 चीज़ें दिख जाती है, एक तो उसकी आंखों का कलर रेड हो जाता है बिल्कुल ही, आंखों के नीचे थोड़ी सूजन दिखेगी आपको, ठीक है। और फिर वो आंखें उसकी ना मतलब ऐसे बेहोशी होने वाली होगी तो वो किसी की तरफ देखता नहीं है, वो नीचे करके चलेगा। सेम ऐसे ही हम 2-3 लोग से देख रहे हैं, क्यों मतलब उसकी हिम्मत ही नहीं होती कैमरे की तरफ देखने की। 1 पॉइंट सेकंड, अब उसने कहा कि गिर गया चोट चोट खा के आया, भाई यही हो गया। तो जैसे वो गिरता है तो ज़्यादातर मेरे ख्याल से फ्रंट की साइड से गिरना चाहिए था, बैक से को कैसे गिरा, मतलब वो कैच लेते हुए कैसे मतलब गिरा, उसको चोट लगी कैसे, उसके कपड़े ऐसे कितने ख़राब हो गए, मतलब किस पोजीशन में था। तो ये वही मसला है जो उससे हमें समझ आ रहा है कि क्या वो सिर्फ कोल्ड ड्रिंक थी या कोल्ड नहीं थी, और वो सिर्फ वही थी जो ड्रिंक ही थी, मैं साफ साफ ही बोल देती हूँ। तो क्या छुपाया जा रहा। फिर सब ने कहा कि चलो आप बहुत थक चुके हैं कल बात करते हैं। बहुत थक चुके नहीं, उसकी जगह वो अंडरलाइन लाइन थी कि आपने बहुत पी लिया है तो कल बात करते हैं, क्योंकि अभी तो आपका दिमाग हिला पड़ा है। तो मतलब अब ये इतनी आवारागर्दी पे उतर आया है। 3 हफ्ते हुए सॉरी इसको रेस्टोरेंट चलाए हुआ, उसमें से 2 सीन तो हमें देखने को इसने व्लॉग में दिखा दिए। तो मतलब डेली का काम हो रहा है क्या। अब आपने कट्टू इसी व्लॉग में, अब आप क्रिटिसाइज करने मुझे आ जाएंगे, कट्टू इसी सीन में दिखाया, अगले दिन वो 2:30 बजे आया, नॉर्मल आया तब
मतलब बंदे के चाल ढाल से पता चल जाता है, उसके मतलब कपड़ों से, उसके चेहरे से, उसके हाव भाव से, आंखों से, कि क्या करके आया है बंदा। और डेली का क्या है, इसने एक नया परचम खोल रखा है कि वो 2:30 बजे, बिल्कुल देखना आप घड़ी में, 2:30 बजे वो आया है। और 2:30 बजे इस औरत ने सारी पंचायत लगा रखी, अम्मी को बिठा रखा है, रिज़ा को बिठा रखा है। बहन तेरा पति अगर काम करके आता तो अपने ऊपर रहा कर, सबसे पहली बात। मतलब तू इसीलिए मुंबई रही थी क्या, तेरे को भी मतलब अपनी अम्मी के घर पड़ी रहेगी सारा दिन। मतलब एक होता ना यार, उनको भी स्पेस दे और अपने आप को भी स्पेस दे, उन बच्चों को भी जीने दे और खुद भी जी। अपनी अम्मी की सेहत का भी ख्याल रख और अपनी सेहत का भी ख्याल रख। आप ऊपर रहा कीजिए जब तक वो नहीं आते, आप अपने काम कीजिए, सो जाइए, तब तक तो एक नैप हो जाती है शायद। वो नहीं आता कोई बात नहीं, आप हेल्दी सा रूटीन अपना बनाइए। 10 बजे आप खाना खुना खा के, असल में तो जल्दी खाना चाहिए और भी 8-9 बजे, लेकिन 10 बजे तक खाना खुना खा के आप एक नैप ले लीजिए जब तक नहीं। पर नहीं, इसको डेली 2:30-3 बजे तक पंचायत कर रहे हैं, उनको बिठा के रखेगी। हम डेली हर व्लॉग में यही रिपीट कर रहे हैं बहन कि 2:30 बजे तक उनको मत जगाया कीजिए। उनको अगले दिन स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ट्यूशन जाना होता है। अगर उनकी नींद प्रॉपर नहीं होगी तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट उनकी पढ़ाई पर, उनकी हेल्थ पर होगा। और रिज़ा की तो खासकर दिख भी रहा, उसका अगर वज़न गेन हो रहा है ना, खाने के साथ साथ ये चीज़ें भी मैटर करती है कि आप कितनी नींद ले रहे हो, आप हेल्थी हो, माइंड से नहीं हो, स्ट्रेस में तो नहीं हो, क्योंकि उन सारा का जो इफेक्ट होता है ना वो हमारी बॉडी पर दिखता है। उस बच्चे पर सीरियसली रहम कर, क्योंकि वो जो है लड़की, वो पढ़ने आई थी यहाँ, और पढ़ने के अलावा सारे काम कर रही है। वो आपके नौकरों की तरह सारे काम कर रहे हैं, घर के सारे काम कर रहे हैं। कम से कम अब उसको सोनी तो दे। वो पूरा दिन थक जाती होगी, फ्रस्ट्रेटेड हो जाती होगी। आप सिर्फ व्लॉग बना के थक जाती हो। वो बच्ची स्कूल भी जा रही है, ट्यूशन भी जा रही है, एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी कर रही है, आपके घर के काम भी कर रही है और आपके पर्सनल काम भी कर रही है, आपके रेस्टोरेंट के काम कर रही है। फिर वो आपके साथ 2-4 बार घूमने फिरने भी जा रही है, आपके शूट भी कर रही है। तो वो बच्ची थक नहीं जाती क्या? उसकी बॉडी क्या रोबोट है क्या? वो, उसको नीड नहीं है क्या सोने की? उसको दो यार थोड़ा सा स्पेस यार। क्या मतलब, क्या पागलपन लगा रखा व्लॉग के नाम पर, पैसों के नाम पर इतनी पागल हो चुके हैं। मतलब इसको व्लॉग 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 व्लॉग, इसके अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा, टाइम ही नहीं दिख रहा है इसको रात के 12 बजे तक। फिर वो कहती है, और अच्छा आप देखना, एक इसने लास्ट वीडियो में दिखाया हिजाब और एक इस वीडियो में दिखाया हिजाब। आप जो मुस्लिम ऑडियंस है वही मुझे बताइएगा, हिंदू ऑडियंस नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जो मुस्लिम ऑडियंस इनको डिफेंड करने आती है ना, उनसे मेरा ये क्वेश्चन है कि वो हिजाब असली था जिसमें इसके बाल दिख रहे थे, या आज वाला? जब इसको शूट करना होता है प्रॉपर तब ये हिजाब डाल लेती है अच्छे से, कहीं से भी इसका कोई बाल ना दिखे। और वैसे ये बाल दिखाती है, कल भी अपने हिजाब डाल के इसने बाल दिखाए। चलो दुपट्टे में दिख जाते हैं तो वो एक अलग बात थी, हिजाब डाल के इसने बाल दिखाए हैं। तो आप लोग फिर इसको डिफेंड करने कैसे आते हो? मतलब आप अपने ही धर्म को फिर नीचा दिखा रहे हो। मतलब यही, मैं तो यही अर्थ निकाल लूँगी इस बात का, आपने जो निकालना निकाल लीजिए। फिर कह रही है 2:30 बजे, मतलब इसको अजीबोगरीब प्रैंक, झूठ बोलना दिखता है कि चलो अब 2:30 बजे है और अब आप घुमाने लेके जाओगे। पीछे से अम्मी ने कहा चाटा लगेगा, वो थक हार के आया। मतलब सीरियसली, एक उसकी अम्मी ने इस वजह से नहीं कहा था कि थक हार के आया, असल में वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रही थी कि 2:30 बजे है बहन रात के, हमें भी सोने दे और खुद भी सो, जाके जा यहाँ से दफ हो जा, मतलब चाटा लगेगा। वो फ्रस्ट्रेट हो रही थी, बस उसने अपने शब्दों को थोड़ा घुमा दिया सनी की तरफ कि वो थकार क्या है। वो असल में ये कह रही थी कि 2:30 बज रात के बहन जा, तू भी सो जा और हमें भी सोने दे। क्योंकि सब लोग इससे परेशान हो चुके हैं, सब के सब लोगों को इसने ऐसे पागल बना दिया ना इस व्लॉग के पीछे, कंटेंट के पीछे, पैसों के पीछे, कि इसको कुछ सही गलत, अम्मी की हेल्थ तक नहीं दिख रही। और जो लड़की अपनी अम्मी की सगी नहीं हो रही वो हमारी क्या सगी होगी? तो चलिए, बहुत हो चुका है यार, वीडियो मेरी शायद लंबी हो चुकी है ये बहुत ज़्यादा, और ये सबसे मेरी आई थिंक लंबी वीडियो होएगी, लॉन्गेस्ट। तो चलिए, इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।